कोई बात हमारी नौड़ाई 5 गाँव की तरफ से गोरखपुर की तरफ से आपको मौजूद सबसे पहले जो हमारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं 5 हमारे किसान भाई, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और हमारी माता शक्ति जो झांसी रानी का रूप है, मैं आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ, मेरी माता शक्ति को। मैं स्पेशल आप लोगों को धन्यवाद बोलने आई हूँ टिकरी बॉर्डर से, जो मेरी माता शक्ति अपने किसानों से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन को समर्थन दे रही है। और आपकी शक्ति से खट्टर सरकार और मोदी सरकार दोनों डरी हुई है, मेरी बहनों डरी हुई है मोदी सरकार। मोदी जी ने बोल दिया था कि माताओं और बच्चों को घर चले जाना चाहिए। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, नारी कोमल है, कमजोर नहीं है। और वो मेरी माताओं ने दिखा दिया। 8 मार्च को आपने इतनी भीड़ की बॉर्डरों पे कि लाखों की संख्या में हमारी माताएं वहां पहुंची। तो अंदर ही अंदर मोदी सरकार डरी हुई है, और खासकर माताओं बहनों से डरी हुई है। उनको पता है जब नारी अपनी पे आती है तो वो दुर्गा का रूप धारण करती है, वो काली का रूप धारण करती है, और पीछे नहीं हटेंगे मेरी बहनों। ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर आप अपना सहयोग देते रहें। जब तक सरकार तीनों कानून वापिस नहीं ले लेती, हम घरों में वापिस नहीं जाएंगे। सब बहनें वादा करो अपने आप से, जब तक कानून वापिस नहीं, घर वापसी नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो अपनी जिद पे अड़े हैं, लेकिन हम किसान अपने नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज हम हार मान के घर चले गए तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। और जो 300 के करीब हमारे भाइयों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। इसलिए जितना भी तकलीफें आए, जितना भी अत्याचार करे तानाशाही सरकार, हम हर अत्याचार सहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जितनी गोलियां चलवाने हैं प्रधानमंत्री जी चला ले लीजिए, आपका गोला बारूद कम पड़ जाएगा, लेकिन किसान डरने वाला नहीं है आपसे। किसान डरने वाला नहीं है प्रधानमंत्री जी। आपने सोचा था कि थोड़े दिन हार थक के चले जाएंगे किसान वापिस, नहीं प्रधानमंत्री जी, जितना ज्यादा आप टाइम लगाएंगे उतना हमारा आंदोलन और मजबूत होगा, हमारी एकता और बढ़ती जाएगी। हमारी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है, और यही हमें जीत दिलाएगी। लाखों की संख्या में किसान बॉर्डरों में डटे हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश की हमारी एकता को तोड़ने के लिए। SYL का मुद्दा उठा के लाए थे खट्टर साहब बीच में। अरे 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि केंद्र की सरकार पंजाब सरकार को बुलाए, हरियाणा सरकार को बुलाए और SYL का मुद्दा खत्म करे। तब कौन सा कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे खट्टर साहब आप? आज जब हमारी जमीन बिकने की कगार पे है, तब आप हमारे लिए पानी मांग रहे हो। पानी में क्या हम डूब के मरेंगे जब हमारे पास खेती नहीं होंगे? तो मेरी बहनों से एक अपील करती हूँ, एकता मत टूटने देना मेरी बहनों। ये बहुत गंदी सरकार है, बहुत नीच सरकार है, ये बहुत कोशिश करेगी हमारे को तोड़ने की, लेकिन आप सिर्फ अपनी किसानी बचाने के लिए हमने एकता दिखानी है। और 36 बिरादरी
किसानी चली गई तो जो आटा 30 रुपए किलो मिल रहा है वो ये लोग 300 रुपए किलो कर देंगे। अरे किसान के खेत से मक्का खरीदते हैं तो 8 रुपए किलो भी नहीं मिलता उसका रेट, और वही मक्का के दाने 2 मुट्ठी दाने को ये फुला के पॉपकॉर्न बना के पिक्चर हॉल में 450 रुपए का बेचते हैं। अरे इनके पानी की बोतल तो 20 रुपए की, और मेरा किसान 6 महीने सेवा बाड़ी करके फसल उगाता है, उसका गेहूं का रेट ये 19 रुपए किलो देते हैं। तो इन्होंने दिखाना है हमने कि जो पंगा लिया प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी किसानों को ललकार के, किसानों को तकलीफ दे के आपने सबसे बड़ी भूल की है। प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी भूल है जो उन्होंने किसानों के ऊपर अत्याचार किया। अरे इनको तकलीफ क्या थी? किसान यही कह रहे थे कि हम दिल्ली जा रहे हैं, अब वो पंजाब के किसानों ने शुरू किया। खट्टर बीच में क्यों टांग अड़ा रहा था भाई? खट्टर के बाप के रोड है जो ये किसी को आने जाने वाले को रोकेंगे, उसके बाप ने बनवाए थे ये रोड, और आज उन रोडों को खोदा जा रहा है, उनमें किले गाड़ी जा रही है, उसकी भरपाई क्या खट्टर अपनी जेब से करेगा? प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी कि ये हरियाणा की शेरनियां डरने वाली नहीं है। मोदी जी जरूरत पड़ी तो ये आपके घर तक भी पहुंचेगी, लेकिन अपना हक हम लेके रहेंगे। टाइम कितना भी लगे जीतांगे जरूर, मेरी मातृ शक्ति जीतांगे जरूर। और मैं धन्यवाद करती हूँ आपका सबका जो यहाँ इतने महीनों से यहाँ टोल पे डटे हुए हो और आपने टोल को फ्री करवा दिया। इतिहास में पहली बार हुआ है कि पूरे हरियाणा के टोल फ्री हैं, और वो सब आपकी ताकत है। बहनों ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। अरे हम खेतों में बराबर काम करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पे बराबर बैठे हैं, और आज मुझे खुशी है कि मेरी माताएं बहनें इतनी जागरूक हो गई कि वो पंचायत के बीच में खड़े होकर यहाँ रागनी गा रही है। सीमा ने भी जो रागनी गाई, मेरा दिल इतना खुश हो गया। बड़ी खुशी होती है जब माताएं बहनें आगे बढ़ चढ़ कर आवाज उठाती हैं। जो बहनें नहीं जागी हैं, हम वहां भी घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए बहनों को जगाएंगे, अधिकारों के लिए भी जगाएंगे, और हमारे जो कर्म है, कर्तव्य है, उसके लिए भी हम जागरूक करेंगे बहनों को। अब प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो सके प्रधानमंत्री जी कानून वापस ले लें, क्योंकि किसान पीछे हटने वाला नहीं है। जितनी भी शहादत देनी पड़े हम देने को तैयार हैं। जहां मेरे किसान भाइयों का पसीना बहेगा, वहां ये मातृ शक्ति अपना खून बहाएगी, लेकिन पीछे नहीं हटेगी। और जो बीजेपी जेजेपी के लीडर हैं, उनको भी मैं चेतावनी देती हूँ। अरे तुम झूठा केस बना के हमारे युवा बच्चों को जेल में डाल रहे हो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो किसी गांव में घुस के दिखाना। मातृ शक्ति तुम्हें डंडों से तुम्हारा सिर ना फोड़ दे तो हम भी असल किसान की बेटी नहीं। जितने केस करने हैं हमारे ऊपर करें मेरी बहनों, हमने अपने युवा भाइयों को, बच्चों को पीछे रखना है। हम क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है। ये जानबूझ के झूठे केस बना के हमारे बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। इस बार कोई भी नेता कहीं भी आता है, आप सब मिलकर मुझे भी फोन करना मेरी बहनों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम जाएंगे, हम उनका बहिष्कार करेंगे। अरे जो आज सरकार के साथ है, किसान उसके साथ नहीं है। किसानों के ऊपर इतने अत्याचार हुए, अरे हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी छोड़ा सर्दियों में, हमारे ऊपर डंडे मारे, हमारे निर्दोष भाइयों को जेल में ठूस रखा है, हमारे ट्रैक्टर तक इन्होंने जब्त कर लिए, और फिर कहते हैं कि ये किसान हितैषी हैं। धिक्कार है ऐसी सरकार पे। प्रधानमंत्री जी पे मैं थूक करती हूँ। अरे वो बात करते थे 56 इंच के सीने की, इस प्रधानमंत्री के जैसा कायर प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा, जो 2-3 पूंजीपतियों के इशारों की कठपुतली बना हुआ है, और अपने देश का अन्नदाता, जो देश का पेट भरता है, उसको मजबूर किया हुआ है कि मेरे भाई हम भूख हड़ताल पे बैठे। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो आके इन मेरे भाइयों से, इन मेरी 80 साल की माताओं के पैरों में आके माफी मांगे तो शायद भगवान आपको थोड़ा सा माफ कर देगा। लेकिन ये एक ही और बात बताना चाहूंगी मेरी बहनों, आप जो डटे हुए हो, जो अपना घर का काम भी करती हो और खेत का भी करती हो, गाय भैंस को भी संभालती हो, उसके बाद आप आंदोलन में यहाँ किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हो। मैं कहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां मातृ शक्ति के लिए। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है। अरे प्रधानमंत्री जी, वो नंबर तो बता दो जिसपे हम आपसे बात कर सके। बात करते हैं एक फोन कॉल की दूरी
पे। अरे हमारा पीने का पानी तक बंद कर दिया था इन्होंने बॉर्डरों पे, बिजली इन्होंने काट दी, इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया। अगर प्रधानमंत्री जी की चले ना तो जो हवा आ रही है ना मेरी बहनों हमारे किसान भाइयों के हमारे पास, अगर मोदी जी की चले तो उस हवा को भी हमारी तरफ ना आने दें, उस हवा को भी रोक ले। अगर इस निर्दयी इंसान के हाथ में अगर हवा होती तो जनता पहचान चुकी है प्रधानमंत्री जी, जो आप दो चेहरे लेके घूमते हो, एक तो आप ढोंग करते हो कि आप देश का विकास चाहते हो, आप कहते हो कि किसान हितैषी हो। 2014 में जो वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, पहली कलम से मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, आज तक किसी भाई का कर्जा माफ हुआ तो मेरे भाइयों बता दो किसी का भी कर्जा माफ हुआ हो तो। उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, उन्होंने हमारे युवाओं से वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अरे नौकरी देना तो छोड़ो प्रधानमंत्री जी, आपने तो हमारे भाइयों को बेरोजगार कर दिया, आपने उनकी नौकरियां छीनी हैं। अरे तानाशाही सरकार, मैं कहती हूँ घोटाले शुरू से होते आ रहे, किसान का हितैषी कोई नहीं है। अगर किसान के हितैषी कोई सरकार बनी होती आज तक 70 सालों में तो किसान को आज यहाँ सड़कों पे नहीं बैठना होता। किसानों का हमेशा इस्तेमाल किया गया। जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो चाचा ताऊ के पैरों में गिर के कहते हैं कि हम आपका ही पोता हूँ, आपका ही बेटा हूँ, ताई सर पर हाथ धर दे। और जब इनको कुर्सी मिल जाती है ये भूल जाते हैं। अरे कहाँ गए वो लोग जो चौधरी छोटे राम के नाम से वोट मांग रहे थे 40 सालों से? आज उनको ये मेरे भाई, ये मेरी बुजुर्ग बहनें दिखाई नहीं दे रही। वो कहते थे, कुर्ते निकाल के घूमते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। आज ये किसान क्या मांग रहे हैं, इनकी ये दिखाई नहीं दे रही। उनका बेटा सांसद बन के बैठ गया हिसार में। अरे उसने क्या किया किसानों के लिए और आज क्या कर रहा है वो? धिक्कार है ऐसे लोगों पे। और कुछ लोग जो चौधरी देवीलाल के नाम से वोट मांग रहे हैं, अरे छुरा भोपा उन्होंने हमारे किसानों की पीठ में, उन्होंने वादा किया था कि इन गंदे लोगों को जमुना पार भेजेंगे और आज वो उन्हीं के हाथ से हाथ मिला के बैठे हुए हैं। खट्टर से ज्यादा गुनाहगार ये जेजेपी के लोग हैं। और इनका इतना बहिष्कार करो। मैं तो ये कहूंगी कि किसी भी पार्टी के लोग हों जो आज किसान की बात करता कि मैं किसान के साथ हूँ, तो किसान के साथ आके बैठे सड़के पे। जो मेरी माताएं बहनें या तकलीफ में हैं, 24 घंटे इनकी जिंदगी जी के देखे सड़कों पे बैठ के। कहाँ मेरे भाई खाना खाते हैं, कहाँ बाथरूम पे जाते हैं, कैसे सड़कों पे सोते हैं। अरे इनकी जिंदगी जी के तो दिखाओ 24 घंटे। लेकिन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भाषणों में इस्तेमाल करते हैं। जो नेता हरियाणा वाले कान खोल कर सुन ले, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, हरियाणा के एमएलए हो या सांसद हो, जो आज किसान के साथ नहीं है तो कल किसान तुम्हारे साथ नहीं है। दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हो तुम लोग। एक तरफ कहते हो कि हम किसान के साथ हैं, दूसरी तरफ कुर्सी से चिपक के बैठे हुए हो। जनता ने पहचान लिया है। अरे जनता यही है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं कर देती, एमएसपी पे कानून नहीं बना देती, आप लोग ऐसे डटे रहें और माताएं बहनें ऐसे ही आप साथ देती रहें। आप जैसी शेरनियों का साथ हो तो कोई हम हरा नहीं सकता हमें। आप लोग ऐसे डटे रहें और जब भी मौका मिले टिकरी बॉर्डर पे भी जरूर आए कि आपकी बहन वहां आपका इंतजार करेगी। जब भी हो सके टिकरी बॉर्डर पे जरूर आए। अरे गोदी मीडिया हमें ना दिखाए कोई बात नहीं। अरे जो वर्ल्ड की मैगजीन है टाइम मैगजीन, उसने हमारी मजदूर बहनों का फोटो, हमारी किसानों बहनों का फोटो पूरे वर्ल्ड में छापा है। उन्होंने हमारे पहले पेज पे जगह दी है माताओं बहनों को, किसान बहनों को, मजदूर बहनों को। उन्होंने हमारी तपस्या को पहचाना और छापा। एक गोदी मीडिया जो बिका हुआ है, हमें फर्क नहीं पड़ता इससे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आंदोलन को मजबूत किए हुए हैं। घर घर जाके, गांव गांव जाकर अपनी बातें पहुंचाएंगे। और जितना भी इन्होंने जोर लगाना लगा ले, हम हार मानने वाले नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, 36 बिरादरी, 36 बिरादरी का भाईचारा, नारी शक्ति, जय जवान, जय जवान, इनकलाब, इनकलाब। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इनकलाब चप्पा चप्पा जाग उठेगा इनकलाब के नारों से। याद रखना मेरी बहनों,
मोदी जी जिद पे अड़े रहे, मोदी जी जो चैन से जाग नहीं रहे ना, नींद से नहीं जाग रहे, तब तक हम भी चैन से सोने वाले नहीं है। इतना आप याद रखना। जीतांगे जरूर, जंग जारी रखियो बहनों भाइयों, जीतांगे जरूर। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप इतनी संख्या में हमारे बुजुर्ग जो सारे खंड के आड़े था, वो तो गम्मा में एक के दो मिला है, और तो इतने सारे था खंड के आड़े दर्शन करके मैं निहाल होगी ताऊ जी। राम राम मेरे सारे तबान, दिल खुश हो जाए जब खंड के आड़े ताऊ दी कहना है, जो सोचा अपना बाबू ने भूल जावा, ताऊ दी के सब कुछ मिल गया। तो सारे तबा ने मेरा हाथ जोड़ के राम राम, और आप सब हमें मार्गदर्शक करते बने रहो। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे रहेंगे और जीतांगे जरूर।